चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीजेपी के खेमे से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, संघ और बीजेपी के नेताओं की आज बैठक हुई है और आपको बता दें कि सेवा सदन में सुबह से बैठकों का दौर चला। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। 2 अप्रैल से पहले आज की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। 1-2 दिन में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा, ये जानकारी अरुण सिंह की तरफ से दी गई है। परसों फिर से उन्होंने कहा कि आप लोगों से रूबरू होंगे। सीपी जोशी ने बयान दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि एक दिन बाद में फिर से मीडिया से रूबरू होंगे और तब ये सामने होगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष के नाम पर क्या सहमति बनती है, किसके नाम पर मुहर लगती है। यह तो विधायक जो होते हैं वह विधायक ही नेता का चयन करते हैं, इसलिए इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला रहेगा वो विधायक जो चुनेंगे वही सर्वमान्य होगा। नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा 1-2 दिन में? हो जाएगा। देखिए परसों मिलेंगे वापस। क्या लगता है फिर भी एक सहयोगी और चाहिए आपको? देखिए परसों सब लोगों से मिलना होगा और परसों क्या रहता है उसके बाद शाम को वापस आप लोगों से रूबरू होंगे। धन्यवाद। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। जयपुर बम ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने को लेकर अरुण सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, सही तरीके से कोर्ट में पैरवी नहीं हुई, 71 लोगों की जान चली गई और आरोपी बरी हो गए। और इस प्रकार के कांग्रेस सरकार का जो पैरवी है वह बहुत ही नरम रही है, लचीला रही है और कांग्रेस केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे विश्वास करती है। गहलोत जी, 71 लोगों की जान गई है, क्या आपकी सरकार मजबूती से पैरवी करके दोषियों को सजा नहीं दिला सकती थी? क्या वह उनके परिवार से जाकर के पूछे क्या हालत है। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। जुलूस निकालता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया चाहते हैं। अरे राजस्थान तो सद्भावना वाला प्रदेश रहा है जिसमें सभी धर्म आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं 4.5 वर्षों में इस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति का खेल खेला है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। गहलोत ने एक बार फिर से मिशन 156 की बात को दोहराया। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की खालिस्तान की मांग को बहुत ही खतरनाक करार दिया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आप सुनिए। बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की। ये कितनी सटीक बात उसने कही है, ये बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। आज तक हिस्ट्री में पहली बार कोई बोला है हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं करूं। कल दक्षिण के राज्य बोलने लग जाएंगे। दक्षिण के राज्य में 40-50 साल पहले ऐसी आवाज उठी थी, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग जो हैं इनको हम सब तरह सपोर्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई तकलीफ हो। कोई मान लो प्रोसेस में कोई प्रक्रिया में कोई तकलीफ हो रही है हम ठीक कर देंगे। अभी तो इसकी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, अभी इसके नियम कायदे बनेंगे, नियम कायदे में हम ठीक कर देंगे। उनकी जो सुविधा होंगे उसमें डाल देंगे उसको अंदर। हमारा माइंड ओपन है। पहली बार जो जीते थे हम लोग, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब 156 जीत के आए थे हम लोग। इस बार मिशन 156 की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है, पता नहीं क्यों, कि माई बाप जो हमारे हैं राजस्थान में जनता होती है, इस बार जो हमारे 5 साल के जो बजट आए हैं हमने कोई टैक्स लगाया नहीं। एक बार वित्त प्रबंधन कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब एक अच्छी खबर है, प्रदेश में कल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उज्ज्वला योजना के परिवारों को कल से राहत मिलेगी। 1 अप्रैल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदेश में मिलने लगेगा। उज्ज्वला योजना के परिवारों को 500 रुपए में यह सिलेंडर मिलेगा। इन परिवारों को रिफिलिंग के केवल 500 रुपए देने होंगे, जबकि शेष राशि राज्य सरकार देगी। प्रदेश की सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान जनता के लिए किया गया था और अब इसके क्रियान्वित सामने आ रही है। 1 अप्रैल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा।
तो वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश में जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी साझा की। मंत्री भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने राहुल जी की सदस्यता को निलंबित किया है, उनको इस पद से हटाने का जो निर्णय लिया है ये अलोकतांत्रिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी आने वाले आज से ही शुरू है और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाएगी, जिसमें ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर केंद्र सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर राहुल गांधी की सांसदी जाने के खिलाफ श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से जय भारत सत्याग्रह शुरू किया गया। अभियान के तहत शुक्रवार को श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर सत्ता में चूर होकर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश सचिव और श्रीगंगानगर के प्रभारी जियाउर रहमान ने कहा है कि जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत नुक्कड़ नाटकों के तहत, जागरूकता रैली के तहत, पोस्ट कार्ड अभियान समेत कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके आम जनता को केंद्र सरकार की तानाशाही के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो राहुल जी ने जिसका जवाब मांगा केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पाई। बहाना बनाया कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने वो बात की है। राहुल गांधी जी ने विदेश में भी वही बात की जो भारत की भूमि पे बात की। राहुल गांधी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर करने का काम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ देखें आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतंत्र की जो सदस्यता खत्म करके लोकतंत्र के हनन का काम किया। तो वहीं मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने और अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी सदन के साथ ही सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अप्रैल महीने में विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। आज राजसमंद पहुंचे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और प्रदेश के श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज शेमाली मीडिया से मुखातिब हुए। शेमाली ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। जैसलमेर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पोखरण के सालम सागर तालाब स्थित सभा भवन में जैसलमेर में जनाक्रोश यात्रा, भाजपा के स्थापना दिवस, केंद्रीय मंत्रियों की पोखरण में होने वाली सभा को सफल बनाने को लेकर के बैठक हुई। 4 अप्रैल को जिला मुख्यालय जैसलमेर पर जनाक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर हर घर पर कमल का फूल बनाकर के धूमधाम से इसे मनाने का भी आह्वान किया गया है। 8 अप्रैल को पोखरण में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सभा को भी सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा बैठक में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ की गई। उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। पोखरण विधानसभा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है। उस दिन पार्टी हर कार्यकर्ता के घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगवाएगी और बैठक करेगी। प्रधानमंत्री जी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो सभी लोग एक साथ बैठ के उस कार्यक्रम को सुनेंगे। 8 तारीख को पोखरण में विधानसभा में एक बहुत बड़ी आम सभा रखी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी और रेलवे मंत्री अश्विनी जी वैष्णव उसको संबोधित करेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मृत्युदंड कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि मामला पिछले साल का है, जहां बस्सी इलाके के गांव में 2.5 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। 9 दिन में घटना में चालान पेश किया गया था। मासूम के पिता ने इस फैसले पर संतोष जाहिर किया है। 11 महीने में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। उसी को आज न्याय मिल गया। ये 1 साल कैसा निकला आपका? बहुत दुख से निकला है। आज भी बच्ची याद आती है आपको? याद बहुत आती है।
खाना खाने की इच्छा नहीं। पीड़िता 3 साल की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म और तथ्यों को मिटाना और उसकी हत्या कर देने के मामले में दोषी माना है। धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 201 में 10 वर्ष का कठोर कारावास। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग तेज।